वैसे तो मां नर्मदा की परिक्रमा पर कई संत ज्ञानी सिद्ध पुरुष आते रहते हैं, परंतु भैया जी सरकार समर्थ सदगुरु की अनूठी नर्मदा परिक्रमा अपने आप में अकाल्पनिक है। अखंड निराहार महाव्रत के साथ मां नर्मदा की 3200 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा कर रही हैं। समर्थ दादा गुरु अखंड निराहार महाव्रत को गोल्डन बुक ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। पिछले 25-26 महीने से भैया जी सरकार केवल मां नर्मदा के जल का सेवन ही करते हैं, जो विज्ञान के लिए भी एक चैलेंज है। भैया जी सरकार के द्वारा 8 नवंबर 2022 कार्तिक पूर्णिमा को ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा सेवा यात्रा प्रारंभ हुई, जो दक्षिण तट स्थित सुल्पानी झाड़ी होते हुए खंभात की खाड़ी पार कर उत्तर तट धार जिले पहुंची, जहां जगह जगह भक्तों के द्वारा दादा गुरु का स्वागत एवं अभिनंदन कर रात्रि विश्राम में दादा गुरु की मधुर वाणी से संत संगम का लाभ ले रहे हैं। दादा गुरु ने मीडिया से चर्चा में नर्मदा नदी के संवर्धन, जल संवर्धन, गौपालन कर कीटनाशक रहित गौ आधारित कृषि एवं किनारे बसे सभी जनों से एक वृक्ष लगाने का संदेश दिया है। बाइट। नर्मदा परिक्रमा आपकी कितनी बार हो चुकी है और आपका क्या उद्देश्य है नर्मदा परिक्रमा को लेकर? माँ नर्मदा परिक्रमा हमारी साधना है। नर्मदा परिक्रमा हमारा व्रत है, हमारा नर्मदा परिक्रमा जागरण है। माँ नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है, हमारी व्यवस्था है, हमारा सुरक्षा है। हम ही हैं दुनिया में जो नदियों को माँ कहते हैं, हम ही दुनिया में हैं जो माटी को हम माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं। और ये नर्मदा परिक्रमा एक महाव्रत है जो जीवन को सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित करने के लिए ये महाव्रत है। और प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और प्रकृति केंद्रित व्यवस्था और विकास का ये महाव्रत है कि आज सारी दुनिया संक्रमण और आपदाओं का शिकार हुई है और संक्रमण मुक्त समाज, आपदा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए और प्रकृति की उस नर्मदा मैया का जल दुनिया का सबसे असाधारण जल है। नर्मदा मैया का तटवर्ती जो मिट्टी है दुनिया की सबसे असाधारण मिट्टी नर्मदा अंचल की है। नर्मदा का जल दुनिया का सबसे असाधारण जल, उस जल की जीवंतता और उस प्रकृति की जीवंतता का ये महाव्रत है कि हम सारी दुनिया को और समाज को ये बताना चाहते हैं कि सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित जीवन वो माँ की निकटता में है, माँ की गोद में है और प्रकृति के समीप है। जो माँ के साथ रहा है, जो माँ के साथ चला है, उसने वास्तविक जीवन को जिया है, बेहतर जीवन को जिया है। ये बेहतर जीवन को और संक्रमण मुक्त समाज, आपदा मुक्त समाज को बनाने के लिए महाव्रत है। ये नर्मदा मैया के जल की जीवंतता है, ये माटी की जीवंतता है। आज नर्मदा मैया का जल, मिट्टी और वो प्रकृति वो बोल रही है और समाज को जो है वो जगा रही है कि बिन मिट्टी के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, बिन नर्मदा के हमारा कोई जीवन नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है बिन माँ के। तो ये माँ के प्रति समर्पित ये महाव्रत है जो माँ की सेवा के लिए घर घर को जगा है। दादा गुरु, जिस प्रकार से माँ नर्मदा गंदी होती जा रही है उसमें कहीं ना कहीं मल मूत्र जा रहा है, इसके लिए क्या संदेश देंगे आप? माँ नर्मदा का अमृत तुल्य जल में और माँ का आंचल जीवन शैली और व्यवस्था के कारण बड़ी तीव्रता से माँ का जल दूषित हो रहा है और दूषित जल के कारण घर परिवार समाज संक्रमण का और तरह तरह के रोग दोषों का शिकार हो रहा है। ये महाव्रत और ये रोग दोषों का शिकार हो रहा है। ये महाव्रत और ये नर्मदा परिक्रमा नर्मदा के जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए है और हम गांव-गांव और घर-घर परिवार नर्मदा के जल की उस अमृत तुल्य जल की जीवंत प्रमाणिकता तो हम रख ही रहे हैं, साथ में जो हमारे द्वारा गांव घर परिवार के द्वारा जो जल दूषित हो रहा है उसके लिए जैसे तरह तरह मल मूत्र का विसर्जन हो रहा है। कहीं पर किसान जो कीटनाशक और रासायनिक खेती डाल रहा है तो वो जहर भी नर्मदा के जल में मिल रहा है। तो हम किसान उस अन्नदाता से भी प्रार्थना कर रहे हैं और उस घर परिवार से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि बिना रसायन और कीटनाशक के हम अन्न को उगाएं और अपने समाज को घर परिवार को स्वस्थ बनाएं। तो ये नर्मदा के जल की स्वच्छता और पवित्रता के लिए भी और नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी हम
लाखों नर्मदा के पथ पर आस्था श्रद्धा के साथ चल रहे हैं और तटवासी से कि नर्मदा मैया की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। यदि एक नर्मदा मैया की परिक्रमा करने वाला एक भक्त यदि एक वृक्ष को लगाता है तो हर साल 2.5 से 3 लाख वृक्षों को हम तैयार कर सकते हैं और माँ के आंचल को हरा भरा कर सकते हैं। मठ की शोभा जिस प्रकार मूर्ति से है वैसे नर्मदा के तट की जीवंतता पेड़ पौधों से है। तो जहाँ एक तरफ जल की स्वच्छता पवित्रता का संदेश और जीवंतता फैला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नर्मदा के समृद्ध हुए जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी गांव नगर तैयार हो रहा है। ये नर्मदा परिक्रमा एक जागरण है और माँ के प्रति समर्पित एक आराधना है। कुक्षी से उपेंद्र कुमावत की रिपोर्ट।